हेलो दोस्तों आज की वीडियो दिल्ली पुलिस एचसीएम पर होने वाली है। इसमें दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में भी आए थे, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू करने में भारत को किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिला था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। इन दोनों बैंकों का फुल सपोर्ट मिला था। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों एलपीजी की बात करें तो पी से क्या होता है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री पूछे आपसे तो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह लगाना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, होला मोहल्ला, जो होला मोहल्ला त्योहार मनाने का मेन मोटिव क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिखों के सैन्य कौशल और वीरता का प्रदर्शन। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये शुरू किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। प्रमुख रूप से मनाया जाता है दोस्तों कहाँ पर? पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन की दोस्तों, तो दिल्ली का लौह स्तंभ किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश से। ये किस समय बना था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? विक्रमादित्य की। ठीक है, और ये दोस्तों लौह स्तंभ था, जो ये बना किससे था, कौन से धातु से बना था? ये शुद्ध लोहे से बना था। महरौली दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए क्वेश्चन दोस्तों आपसे, जुर्माना ना भरने पर अधिकतम कितनी अतिरिक्त कैद दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास का 1/4 भाग। ठीक है, बीएनएस प्रतिस्थापित किया गया था दोस्तों आईपीएस 1860 में। ठीक है, लागू वर्ष है दोस्तों आपका 2024। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था प्रिविलेज की स्पेलिंग पूछी गई थी, इसको आपको ध्यान होना चाहिए क्या स्पेलिंग होती है प्रिविलेज की। विशेष अधिकार बोलते हैं उसे। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था जेरेनोटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों उम्र बढ़ने और वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन को जेरेनोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज शब्द था, इसका अपन से मीन पूछा था, मतलब ये लेथार्जी होता है, इसका सिनोनिम पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ब्राज़ील के पास है। ठीक है, इसके बाद भारत में सांख्यिकी के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महानलोबिस। आईएसआई की स्थापना पूछे अगर तो 1931 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था, इसका मेन फोकस क्या था? तो इसका मेन फोकस था कृषि पर। ये आज की सुबह वाली वीडियो में भी मैंने आपको करवाया था। और इसका मॉडल पूछे तो हेरोल्ड डोबल मॉडल था। ठीक है, इसका लक्ष्य दोस्तों, पहला जो लक्ष्य था वो कृषि से रिलेटेड था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुआ था ये वाला जो संघर्ष हुआ था। ठीक है, इसके बाद पूछे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल सोफिया कुरैशी ने। ठीक है, विंग कमांडर कौन थे? व्योमिका सिंह और विक्रम मिस्री विदेश के सचिव थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा आपसे, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती का। खिलाड़ी दोस्तों कौन सा? केडी जाधव। इसके बाद दोस्तों ईयू से संबंधित नहीं होने वाली राजधानी पूछी गई थी, तो इसका आंसर लंदन हो जाएगा। इसके बाद पूछा था दोस्तों आपसे, सी ऑफ पॉपीज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, स्वार्थ आधारित क्रेता विक्रेता के कारण बाजार में क्या बनता है? तो दोस्तों बाजार संतुलन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा था 77वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है मंगलोर कर्नाटक में हुई थी। इसकी डेट पूछे तो 10 से 13 सितंबर 2024। ओवरऑल विजेता कौन था दोस्तों? कर्नाटक था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आज की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो अभी सेकंड शिफ्ट के हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। इसके अंदर दोस्तों सेकंड शिफ्ट में एक तो विजयनगर साम्राज्य से आपके क्वेश्चन पूछा गया था, एक नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अमृता प्रीतम जो है उनका संबंध किस चीज़ से था ये पूछा गया था। और AQI वाली जो इंडेक्स होता है उसके अंदर रैंकिंग पूछी गई थी। ठीक है, और एक पुरुष द्वारा एकल नृत्य होता है वो पूछा गया था।
ठीक है? आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज की शिफ्ट में मैथ्स के जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डाल दिए थे।